हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग न्यू टॉपिक्स, न्यू चैप्टर लेकर आ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी स्पेशल और ग्रुप डी के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग। रेगुलर दोस्तों इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, स्टैटिक जीके प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आपको क्विज के रूप में दी जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास है। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले कुछ इसके विशेषता जानते हैं। क्या दोस्तों प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, कब प्रॉफिट होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए दोस्तों, सीपी क्या होता है इसको समझते हैं। सीपी और एसपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। सीपी क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु को हम खरीदते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। अगर वही वस्तु को दोस्तों हमने बेचते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य। कोई भी वस्तु को हम खरीदते हैं उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, और कोई भी वस्तु को बेचते हैं उसे दोस्तों हम सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 100 की वस्तु को हमने 120 रुपए में बेच दिया, 100 की वस्तु को 120 रुपए में बेचने के बाद प्रॉफिट कितना दिख रहा है दोस्तों? प्रॉफिट आपको 20 रुपया प्रॉफिट दिखेगा। प्रॉफिट यानी लाभ। वही दोस्तों 100 की वस्तु को खरीद कर हमने 80 ही रुपया में बेच दिया, तो दोस्तों आपको 20 रुपया का लॉस होगा, 20 रुपया का हानि होगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए हो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। मतलब दोस्तों क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य जब सेलिंग प्राइस से, विक्रय मूल्य से छोटा होगा तो दोस्तों प्रॉफिट होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट, लाभ होगा। और दोस्तों कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अगर बड़ा होगा तो दोस्तों लॉस होगा, यानी कि हानि। ये दोस्तों लाभ। ठीक है दोस्तों, इतना आप दोस्तों समझ चुके होंगे। मतलब दोस्तों कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और सेलिंग प्राइस 120 रुपया, तो 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा। मतलब दोस्तों क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य से छोटा है, तभी तो दोस्तों प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ दोस्तों 100 रुपए का वस्तु को 80 रुपया में ही बेच रहा है, तो 20 रुपया में क्या हो रहा? लॉस हो रहा। यानी दोस्तों कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रॉफिट परसेंट होता है क्या। प्रॉफिट परसेंट पर क्यों खेलेंगे दोस्तों? प्रॉफिट परसेंट के बारे में समझते हैं। दोस्तों प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट से हम लोग क्यों प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल सॉल्व करेंगे। मतलब दोस्तों किस लिए करते हैं प्रॉफिट परसेंट में? दोस्तों अगर आपका फ्रेंड कोई भी दोस्तों या दोस्तों कोई भी कारखाना हो या कोई भी चीज दोस्तों स्टार्ट करता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें दोस्तों आपको ये नहीं बता सकता है कि हमको इस महीना का 2 से 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। ये तो नहीं दोस्तों आपको बता सकता। ये बताएगा दोस्तों अब कि इस मंथ में हमको 20% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ या 20% की लॉस हो गया। इस तरीके से बताते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग प्रॉफिट परसेंट पर हम लोग खेलने वाले हैं सवाल में। मतलब दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होगा और सेलिंग प्राइस 120 रुपया, 100 की वस्तु के 120 रुपया में बेचते हैं, तो हमने दोस्तों देखा था 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा किस पर हो रहा? कॉस्ट प्राइस पर हो रहा। 100 की हमने रुपया लगा चुके हैं, खरीद चुके हैं, उसको 120 रुपया बेच रहे हैं, तो 20 रुपया क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा। किस पर दोस्तों हो रहा?
कॉस्ट प्राइस पर हो रहा। तो दोस्तों 20 की प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस पर, तो परसेंटेज में 100 लगा, 100 पर कितना होगा, तो दोस्तों 20% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर हमेशा दोस्तों परसेंटेज निकालेंगे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट हो या तो लॉस हो, हर हमेशा दोस्तों प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। इस सवाल का दोस्तों आप लोग उत्तर बताइए। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2016 के पूछे गए सवाल है दोस्तों। क्या इस सवाल को दोस्तों आप आंसर बता सकते हैं? दोस्तों क्वेश्चन में कहता है 30 मेज का क्रय मूल्य, यानी कि सिर्फ 30 मेज का क्रय मूल्य 40 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर है। तो दोस्तों लाभ या हानि परसेंट दुकानदार को बताना है। कोई भी दुकानदार दोस्तों 30 का कॉस्ट प्राइस 40 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इजकल टू 40 अपॉन 30 होगा। कॉस्ट प्राइस दोस्तों 40 हो जाता है और सेलिंग प्राइस का मान 30। सीपी अपॉन में एसपी बराबर 40 अपॉन में 30। मतलब दोस्तों कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला मूल्य और बेचने वाला मूल्य सेलिंग प्राइस। हमने 40 की वस्तु को 30 में बेच दिया, तो दोस्तों आपको 10 रुपया का क्या हो रहा, लॉस हो रहा दोस्तों। कितने पर? कॉस्ट प्राइस 40 पर लॉस हो रहा। तो 100 पर परसेंटेज निकालना है, 100 पर 4 और 4 से 25% का लॉस। क्या दोस्तों ये सवाल आप समझ चुके हैं? कह रहा दोस्तों 30 मेज का क्रय मूल्य 40 मेज का विक्रय मूल्य के बराबर है। इस तरीके से हम सीपी अपॉन में एसपी बराबर 40 बट्टा 3। तो दोस्तों हमने 40 की वस्तु को 30 में बेच रहा है, तो 10 रुपया का लॉस हो रहा। कितने पर? 40 रुपया पर। तो दोस्तों हमने निकाल दिए हैं, तो 25% का लॉस होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल को बताइए दोस्तों, क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं? आज की क्लास दोस्तों पूरे बेसिक से क्लास है दोस्तों। जो भी दोस्त कभी भी दोस्तों मैथ्स नहीं पढ़ चुके उसके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाला है। अगर जो दोस्त पढ़ चुके हैं उसके लिए दोस्तों रिवीजन या तो प्रैक्टिस होने वाला है सवाल में, कितने आप स्कोर कर पाते। अब की बार दोस्तों परीक्षा को बता सकते हैं क्या हम भी चीज है, एसएससी हो या ग्रुप डी, सभी में दोस्तों मैथ्स में 25 में 25 दोस्तों करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या कहता है, एक दुकानदार कुछ चॉकलेट, मतलब एक दुकानदार है 12 चॉकलेट को 10 रुपए के हिसाब से खरीद चुका है, और दोस्तों कहता है 8 चॉकलेट को 12 के हिसाब से बेच देता है। तो दुकानदार का लाभ परसेंट या तो हानि बताना है। ऐसे सवाल में दोस्तों आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, या तो वस्तु पहले कर लीजिएगा या तो प्राइस पहले कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको एक तरीका बताते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं, तो अगर कोई भी वस्तु खरीदते हैं, क्या आप पहले पैसा देते हैं या पहले वस्तु लेते हैं? तो पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वस्तु लेते हैं, उसके बाद पैसा देते हैं। तो इसमें दोस्तों हम पहले वस्तु के लिखेंगे, पहले वस्तु को, उसके बाद लिखेंगे प्राइस, रुपया। तो क्वेश्चन में कहता है दोस्तों 12 वस्तु को 10 रुपया के हिसाब से हमने खरीद चुका, सीपी क्रय मूल्य। अब 8 वस्तु को 12 के हिसाब से बेच चुका हूं, मतलब सेलिंग प्राइस। हमने वस्तु दोस्तों 12 खरीद चुके हैं तो 12 ही बेचेंगे। हमने दोस्तों कोई दुकानदार है 12 चॉकलेट खरीदे हैं तो 12 ही चॉकलेट बेचेंगे। तो दोस्तों वस्तु को तो बराबर करना पड़ेगा। तो दोस्तों वस्तु को बराबर, इसको भी 24 बना लेते हैं, इसको भी 24 बना लेते हैं। 24 बनाने के लिए दोस्तों इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें दोस्तों 3 से गुना करने वाले हैं। जब नंबर वस्तु में गुना करेंगे वही नंबर आपको रुपया में भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों।
तो 12 दूना 24 वस्तु को 20 के हिसाब से खरीद चुके हैं और 8 तिया 24 वस्तु बराबर। फिर से दोस्तों हमने 24 वस्तु को ही 12 तिया 36 के हिसाब से बेच दिए, सेलिंग प्राइस। यानी कि दोस्तों हमने एक बार 24 वस्तु खरीदे थे, 20 रुपया में खरीद चुके थे। अब दोस्तों हम 24 वस्तु को 36 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितने की दोस्तों प्रॉफिट कमा रहे हैं? 16 रुपया का प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितने रुपया पर कमा रहे हैं दोस्तों? 20 रुपया पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 100 पर निकालेंगे 4 से 4, 4 से 5, 5 से दोस्तों 20 और 20 इंटू 4, 80% का प्रॉफिट दोस्तों हमने कमा रहे। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हुआ। यानी कि दोस्तों आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे किस तरीके से ऐसे सवाल हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एवं न्यू पैटर्न आधारित थे, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए, कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए सवाल है। दोस्तों आज की क्लास 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% फंसने वाला है एग्जामों में। दोस्तों आप अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस एवं समझते जाइए। कहता है एक दुकानदार कुछ वस्तु, हमने दोस्तों पहले वस्तु को खरीदते हैं, उसके बाद हम लोग रुपया उसको देते दुकानदार को। कहता एक दुकानदार कुछ वस्तु, 5 वस्तु था, उसको 4 के हिसाब से खरीदा था और दोस्तों 4 वस्तु को 5 के हिसाब से उसने बेच डाला। ये दोस्तों सीपी और ये एसपी। तो वस्तु बराबर फिर से कर लेते हैं। थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंस क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। तो वस्तु बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, तो जो इससे गुना उसी इससे भी गुना करने पड़ेगा। अब दोस्तों क्या हुआ, 5 से 20 हो जाए, 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 4 20। वस्तु बराबर, अब नंबर क्या 20, वस्तु के 4 गुना 4 16 में खरीद चुके हैं। अब 20 वस्तु को 5 इंटू 5 25 में बेच दिए हैं। 20 वस्तु के 16 रुपए में खरीद चुके हैं, 20 वस्तु अब हम 25 रुपया में बेच रहे हैं। हमको दोस्तों प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट कितना का हो रहा, 9 रुपया का हो रहा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह चुका है अगर उसे 360 रुपया का लाभ हो, 9 के नहीं दोस्तों लाभ हो, एक्चुअल में दिया गया है 360 रुपया का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों वस्तु की संख्या बताना है, तो 9 360 के बराबर है, तो इससे कितना गुना दोस्तों 40 गुना। तो वस्तु की संख्या कितना 20 संख्या तो बराबर है 20 की संख्या लिए थे, तो 20 इंटू 40 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 800 संख्या। तो वस्तु की संख्या आ गया 800। यही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्या आप दोस्तों समझ गए हैं? और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और इस सवाल को बनाने की दोस्तों कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये भी दोस्तों पूछे गए सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में 2016 का क्वेश्चन है। यदि एक वस्तु की लागत 2 गुना हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य में अपरिवर्तित, कोई बिक्री मतलब अपरिवर्तित ही रहता, बदलता नहीं है, तो 10% की नुकसान हो जाता है। मूल लाभ परसेंट बताओ, ओरिजिनल वैल्यू बताना, ओरिजिनल परसेंट बताना है। यानी कि दोस्तों हमने कोई भी वस्तु सीपी कॉस्ट प्राइस, पहले दाम था 100 रुपया, अब यही कॉस्ट प्राइस हमने 2 गुना कर दिया है, मतलब दोस्तों 200 रुपया, और इस नंबर पर 10% का हो रहा है हानि। ठीक है दोस्तों, 10% का हो रहा है नुकसान। तो 90 अपॉन में 100, 100 में 10% क्या हो रहा, लॉस हो, तो 90 लिखेंगे, 0 से 0 ये भी 0, तो 9 गुना 20 हो जाएगा। अब हम दोस्तों बेच रहे हैं 180 रुपया में। पहले दोस्तों 100 रुपया दाम था, अब 180 में बेच रहे हैं। प्रॉफिट कितना हो रहा है 80% का, ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा। ठीक है दोस्तों, मूल संख्या 80% क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर है। क्या आप दोस्तों ऐसे सवाल समझ गए? सिंपल दोस्तों सवाल था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक दुकान दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक दुकानदार 15 केजी चीनी और 20 केजी गेहूं को दोस्तों चीनी को 20 रुपया तथा गेहूं के 75 रुपया प्रति केजी के हिसाब से खरीदा। अब दोस्तों बेचते समय चीनी पर 10% की लाभ हुआ। चीनी कितना दोस्तों 50 रुपये का, इस पर दोस्तों 10% की लाभ हुआ तो दोस्तों 55 रुपया में हमने बेच चुका। आप लोग दोस्तों अच्छे तरीके से क्वेश्चन पहले पढ़िए तब दोस्तों सवाल आप बना सकते हैं। और गेहूं को 75 रुपया में इसे हमने बेच रहे हैं, मतलब खरीद चुके हैं। इस पर दोस्तों हमने 20% के लाभ पर उसे बेच रहे हैं। पहले दोस्तों हमने 75 रुपये में गेहूं खरीदे, अब इस पर 20% के हम लोग लाभ कमाना चाहते हैं। 120 अपॉन में 100 0 0 5 से 2 5 से 15, अब 2 से 6 15 इंटू 6 कितना हो जाए 90 रुपया में बेच रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये था क्या, ये चीनी है, ये गेहूं का प्राइस है। हमने चीनी को 55 रुपए में बेच चुके हैं, गेहूं के 90 रुपए में। लेकिन चीनी कितना था दोस्तों 15 केजी था और गेहूं दोस्तों 20 केजी। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहता है कुल लाभ बिक्री कितना हुआ, कुल दोस्तों हमने बेचे उसका प्राइस बताना। तो 55 गुना 15 दोस्तों करते हैं, क्या आपका होगा ये बताना है। तो दोस्तों 55 गुना 15 करेंगे दोस्तों 825। अब 9 दुना 18 दोस्तों मतलब 1800। पहले दोस्तों हमने 825 रुपये में बेचे, उसके बाद हमने 1800 में बेचे हैं। तो टोटल कितना में बेचे हैं तो जोड़ लेते हैं 2 8 8 16 1 2 2625 रुपये में कुल बिक्री बेच चुके। मतलब टोटल पर दोस्तों हमने 2625 रुपया में इन सभी को बेच चुके हैं। यही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं दोस्तों। कल की क्लास में दोस्तों न्यू दोस्तों सवाल एवं प्रॉफिट एंड लॉस का प्रीवियस सवाल दोस्तों कल और करने वाले नेक्स्ट क्लास में।